हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। ठीक है, टेलर्स थ्योरम फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। फंक्शन जो लिया है वो टू वेरिएबल्स का है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्स एंड वाई वेरिएबल का फंक्शन है एफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एफ एक्स वाई लिया है, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और उनके सभी आंशिक अवकलज मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स जो आप निकालेंगे एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब, जो भी ऑर्डर का हो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, सारे ही कैसे होने चाहिए, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस। ये लिखा है यहाँ पे परिमित और संतत, तो दोनों ही होने चाहिए। तब इसका प्रसार करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के का प्रसार, जो कि टेलर्स थ्योरम, वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच डेल एक्स अपॉन, ओके ये क्या है, ये आपका एच है और ये एफ अंदर आएगा, तो एच इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, आंशिक अवकलन है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2h के डेल एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इस तरह से तीन टर्म्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और सबसे फंक्शन एफ मल्टीप्लाई होगा। सो इस तरह से ये देखिए सिमेट्री है, यहाँ पर 1 रहेगा पावर में, यहाँ 2 3। सो nth जब निकालेंगे तो 1/n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, सो n फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल पावर n f। ओके, कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स हो गई ना, यहाँ तक देखिए। इसके पहले अगर मैं इसके पहले वाली टर्म लिखूँ तो वो क्या होगी, 1/n-1 फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई पावर n-1 f, ये होगी इसके पहले की टर्म। सो n-1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ये भी तो है, सो n-1 में ये जुड़ जाएगा तो nth। सो n टर्म्स के बाद जो रिमाइंडर टर्म है उसको कई बार थ्योरम्स में आप देखेंगे rn करके लिखा होगा, वो कि जो कि होगा 1/n फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई पावर n, और यहाँ पर लिखा होगा x प्लस थीटा h y प्लस थीटा k, और थीटा पे कंडीशन होगी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, n पदों के बाद का अवशेष। ओके, सो इस तरह से लिखा रहता है। ये भी आपका टेलर्स थ्योरम का ही एक्सपेंशन है, और आप ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आता है तो हाँ, आप ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका टेलर्स प्रसार कर सकते हैं। और कई बार थ्योरम्स में ये लिखा रहता है, सो ये भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। यहाँ पर इसको बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। इसी टर्म को इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर थीटा पे कंडीशन है लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो दिस इज टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स।